आज भी हमारे समाज में दहेज लोभियों की कोई कमी नहीं है। हम आपको दिखाते हैं कि झारखंड के जमशेदपुर में किस तरीके से ससुराल वालों ने एक बहू को निवस्त्र करके घर से बाहर निकाल दिया। ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ गया कि ससुराल वाले अब 9-2-11 हो गए। बहू के साथ बेशर्मी वाला सलूक। रात के 3 बजे कपड़े उतारकर घर से निकाला। आज हमारे बच्ची के साथ उन्होंने घर से निकाल दिया, उसको नेकेट किया और उसके पूरे कपड़े खोल के टंका करके बाहर कर दिया है, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। सुना आपने इस पिता का दर्द। इसकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है उससे सुन किसी भी पिता की आंखें भर आएंगी। इस पिता का आरोप है कि इसकी बेटी सीमा पर उसके ससुराल वालों ने बेइंतहा जुल्म उठाए हैं। पहले तो सीमा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, उसके मायके वालों से उसका संपर्क तोड़ दिया गया और हद तो तब हो गई जब सीमा के पिता ने अपनी बेटी के साथ होने वाली ज्यादतियों का विरोध किया तो ससुराल वालों ने देर रात 3 बजे कपड़े उतारकर घर से बाहर निकाल दिया। आज हमारे बच्ची के साथ उन्होंने घर से निकाल दिया, उसको नेकेट किया और उसके पूरे कपड़े खोल के टंका करके बाहर कर दिया है, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। आज आप कानून से क्या मांगेंगे? सीमा का कहना है कि इसके ससुराल वालों ने इसके साथ जो हरकत की उसका कारण ये था कि वो लोग इसे पागल घोषित करना चाहते थे। सीमा का कहना है कि जब सीमा ससुराल वालों के सामने बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, तब बड़ी मुश्किल से धमकी के साथ उसे पहनने को साड़ी दी गई। ने मुझे एक रात को टॉर्चर किया कि तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो, तुम अपने घर जाना चाहती हो कि यहाँ रहना चाहती हो। और मुझे अपने पेरेंट्स तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं अपने अगर पेरेंट्स तक पहुँच जाऊँगी तो मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, अपने आप को सच साबित कर सकती हूँ मैं। उसके बाद मैंने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहती हूँ वापस। सीमा के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या हालात थे जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी इस घर में कर दी। सीमा की माँ तो बस अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। नहीं, हमको बेटी को इंसाफ चाहिए। हाँ, और ऐसा पापी को सजा मिलना ही मिलना चाहिए। आज मेरी बेटी है, कल किसी और की बेटी से ऐसे करेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। बहुत बड़ा शैतान है ये। वहीं आरोपी पति इस पूरे मामले को लड़की के परिवार की साजिश बता रहा है। इतना हंगामा होने के बावजूद आरोपी ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं कि उसने और उसके परिवार ने लड़की के साथ बुरा बर्ताव किया है। मेरी वाइफ बिल्कुल किसी के कहने पे सारा काम कर रही है। मेरी वाइफ बहुत प्रॉब्लम में है। सीमा का पति भले ही अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार रहा हो, लेकिन उसके पति के आस पड़ोस के लोग जिस तरह सीमा का साथ दे रहे हैं और सीमा के लिए पुलिस के सामने बार बार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, उससे सीमा की बातों में कुछ हद तक तो सच्चाई दिखती है। वहीं पुलिस ने सीमा के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच के बाद उचित कार्रवाई करने की बात कह रही है। इनकी बच्ची का घर से ले जाकर के रांची में छोड़ दिया था, मारपीट करके ले जाकर छोड़ दिया है। कितना सही है, सच्चाई जांच का विषय है तो कितने जांच तो अब तो ये लिख के दिए हैं, अब FIR होगा, FIR के बाद जो अनुसंधान होगा, अनुसंधान में जो बात आएगी सब होगा। ये पहला मामला नहीं है जब किसी बहू को उसके बहू होने की सजा मिल रही हो। खुद को पहले से ज्यादा आधुनिक और सभ्य कहने वाले इस समाज में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी बेटी और बहू को अलग अलग नजर से देखते हैं और न जाने कितनी सीमाएं अपने बहू होने का दर्द ढोते ढोते जिंदगी गुजार देती हैं। नीरज तिवारी, भास्कर न्यूज, जमशेदपुर। देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो ATM में लोगों की मदद करने के नाम पर उनका पिन चोरी करता है और बाद में पैसे निकाल देता है। फिलहाल पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ATM सेंटर पर रहें होशियार। ठग बना सकते हैं शिकार।
दिल्ली में धरे गए शातिर ठग। अगर आप एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हैं तो हो जाएं होशियार, क्योंकि अब शातिर ठगों ने एटीएम सेंटर के अंदर ही डेरा डाल दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से ये शातिर ठग भोले भाले लोगों को पलक झपकते ही शिकार बनाकर फरार हो जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से ठगों ने देश के एटीएम सेंटर पर डेरा डाल दिया है और जो भी इनकी चंगुल में आया उसकी मेहनत की कमाई को ये साफ कर दे रहे हैं। वारदात दिल्ली के पहाड़गंज के स्टेट बैंक के एटीएम सेंटर पर घटी है। यहाँ एक शख्स से ठगों ने मदद के नाम पर पैसे लूट लिए। पीड़ित शख्स पैसे निकालने एटीएम सेंटर पर पहुंचा था, लेकिन जब वो पैसे निकाल नहीं पाया तो ठगों ने मदद के नाम पर उसका एटीएम कार्ड ही चुरा लिया और फिर अंजाम दे दिया ठगी की वारदात को। वो लगे थे साहब भी आए थे तो मैंने देखो तो छिप के ऐसे निकल गया ना। मैंने भाई क्या कर रहा था तेरे साथ, ऐसे चीटिंग कर रहा था। इसने निकला ना, मैं इसके पीछे आ जाऊंगा, आवाज तो दी नहीं मैंने इसको। जैसे ही निकला ना फलांग रहा था उसको, जैसे मैंने उसको पीछे से पकड़ लिया। इसने दम भी दिखाई है, कपड़े भी फट गए इसके, पर्स भी फेंके इसने एकदम। मैंने पकड़ के ना मैं तू चल। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों में साफ तौर से दिखलाई पड़ रहा है कि 3 की तादाद में ठग पीड़ित शख्स को घेर कर उसकी मदद करने का नाटक कर रहे हैं और उसके एटीएम का पिन तक जान लेते हैं और फिर मौका मिलते ही उसका एटीएम कार्ड भी बदल देते हैं और बाद में एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं। हालांकि गार्ड की सूझबूझ से एक ठग पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, जिसके पास से अलग अलग बैंकों के कई एटीएम कार्ड मिलते हैं। हमारा एक गार्ड इतना अलर्ट रहा, इसने जाके पीछा किया, दबोचा इनको और रंगे हाथ उनको पकड़ा। गार्ड हमारा मुस्तैद है और काफ़ी सहयोग करते हैं लोगों, भीड़ को भी कंट्रोल करते हैं। उसके बावजूद भी कस्टमर नहीं मानता है। आज जैसा आपने देखा होगा 44 इसके कार्ड शायद इससे बरामद हुए और पुलिस वालों को सूचना दी कि पुलिस वालों को हैंड ओवर कर दिया गया। अब पुलिस इस पकड़े गए ठग के जरिए इसके साथियों की तलाश में जुटी है। इन ठगों ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। कुछ पीड़ितों ने इनकी पहचान भी की है और इन्हें भरोसा है कि बाकी ठग भी जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। हमारा ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद ये है कि आप भी ऐसे ठगों से होशियार रहें और कहीं ये दिखें तो फौरन पुलिस को जानकारी दें। संदीप चौहान, भास्कर न्यूज, दिल्ली। जुर्म कभी भी कहीं भी दे सकता है आपकी दहलीज पर दस्तक। आप रहेगा होशियार और देखते रहिए इंडिया क्राइम। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।